जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज एक टॉपिक जो लिया है मैंने वो संविधान से लिया है, और जो संविधान से ये टॉपिक जो लिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम रहेगा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग। तो जब हमारे देश में आज़ादी का बिगुल मचा हुआ था, हमारे क्रांतिकारी और कुछ राजनीतिक पार्टी और नेताओं के द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की जा रही थी। उसी समय पे कुछ मिशन भी आए, मिशन लाए गए, उनके तहत भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब संविधान की अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। नहीं तो हम कर तो सीधे स्टार्ट अनुच्छेदों से ही कर सकते हैं, आर्टिकल से ही कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल से स्टार्ट करना इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। हमें एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि हमारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो हमारे देश में नेताओं के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा ये कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि हमारे देश का जो संविधान बनेगा, हमें आज़ादी का बिगुल मचा हुआ था, आज़ादी चाहिए, देश को आज़ाद कराना है। कहीं ना कहीं हमारे अधिकार जो थे वंचित थे, हम पे शोषण परक नीति जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी और लोगों को शोषण सहित जीवन अपना व्यतीत करना पड़ रहा था। तो उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तो देश को आज़ाद कराना ठीक था, लेकिन देश जिन नियमों और कानूनों से चलेगा वह नियम और कानून भी तो हमारे देश के द्वारा निर्मित होने चाहिए, हमारे देश के लोगों के द्वारा निर्मित होने चाहिए। तो हमारे राजनीतिक लोगों ने, नेताओं ने और क्रांतिकारियों के द्वारा ये सोचा गया कि देश का संविधान जो है वो देश के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा और वह हर क्षेत्र और प्रांत से लिए जाएंगे, जिससे कि कहीं भी किसी की सांस्कृतिक या वेशभूषा, भाषा के आधार पे किसी के मतलब भेदभाव ना हो पाए। तो पूरे देश के लोगों को किसी न किसी रूप में इकट्ठा किया गया और एक संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन ऐसे नहीं किया गया, मतलब कुछ प्रांतों से भी लिए गए और उसके लिए एक चुनाव कराया गया था, जिस आधार पर संविधान सभा के लोगों को रखा गया था। तो क्या था जो पहला टॉपिक है, ये जो क्लैरिफिकेशन था मैंने इसलिए बता दिया आपको कि एक पता होना चाहिए, थोड़ा क्लियर हो जाए कि हाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस आधार पे मतलब स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या था, सबसे पहले जो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब, इनके द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की गई। गांधी जी ने भी की, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी मांग की गई। तो ये और कुछ मिशन आए, जैसे कैबिनेट मिशन आया। तो इन सब के आधार पे संविधान सभा की मांग की गई कि हाँ भाई हम अपना संविधान निर्माण करना चाहते हैं और हमें जो है संविधान सभा का हमारे लिए गठन किया जाए। अच्छा, ये चीज़ अंग्रेज़ों को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी मान चुके थे कि अब इस देश में हम और ज़्यादा शासन नहीं कर सकते, भारत को क्या है कि आज़ाद करना ही पड़ेगा। और तो ये पहले संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग जो है वो सबसे पहले 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना, स्वीकार किया। तो ये था एक थोड़ा सा मतलब क्लैरिफिकेशन ऊपर जो बताया मैंने। इससे संबंधित जो भी टॉपिक बन सकते हैं वो मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, जो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नोट करने से क्या होगा, आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगी। अगर सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देंगे तो फिर वो वहीं तक 1-2 दिन तक ही आपको ये समझ में रहेगा, फिर उसके बाद वो निकल जाएगा माइंड से। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप कॉपी में नोट ज़रूर कर लें। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हेडिंग्स इसमें जो रहेगी हमारी
वो रहेगी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग। ठीक है, तो इसमें देखो अब पहला सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से की। जो कि अप्रभावी रहा। मतलब सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग जो है लोक बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की स्वराज विधेयक के माध्यम से, जो कि क्या रहा, अप्रभावी रहा। मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इन्होंने मांग की और इस मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जैसे ऐसे बन के आ सकता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की, या सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की, ये प्रभावी रहा या नहीं रहा, किस विधेयक के माध्यम से की, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से की। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा, आप क्वेश्चन आ जाएगा, पता ही नहीं होगा कहाँ से बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका ये हो जाएगा। आ जाते हैं गांधी जी। तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में इन्होंने कहा, स्पष्ट शब्दों में 1922 ईस्वी में कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया, गांधी जी ने मतलब स्पष्ट शब्दों में 1922 ईस्वी में कहा था कि भारतीयों का संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। एम.एन. राव साहब ने एम.एन. राव ने औपचारिक रूप से एम.एन. राव ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की, जिसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। औपचारिक रूप प्रदान किया गया मतलब ये है, जब एम.एन. राव साहब ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की तो जिसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया, मतलब इनकी बात को लोगों ने माना और उसके बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग पे जोर दिया गया, मतलब लोगों के द्वारा उस चीज़ को माना गया।
उसके बाद आ जाते हैं चौथे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इन्होंने अधिवेशन किया था मग्रू अधिवेशन। मग्रू अधिवेशन में किया था इन्होंने मांग, जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब ओपनली। वैसे तो मांग कर ही रहते, लेकिन ओपनली जो सब लोगों को पता चले उसमें। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने 1936, 1937 और 1938 में मग्रू अधिवेशन में मांग की। ये 4 टॉपिक हो गए इससे संबंधित। अब इसके बाद ये सब होने के बाद में जब भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था देश की आज़ादी के लिए और संविधान निर्माण के लिए और संविधान सभा के लिए, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है। वो बिल्कुल मतलब हार चुकी थी कि हाँ अब जो है अब हमें छोड़ना ही पड़ेगा भारत को। तब आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार लिख लो, ब्रिटिश सरकार ने 1940 ईस्वी में पहली बार स्वीकार किया कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। इतना हो गया, मतलब इन्होंने 1940 में स्वीकार कर लिया कि हाँ भारतीय संविधान। उसके बाद अब मिशन आ जाते हैं छठे नंबर पे। क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्रिप्स मिशन आया 1942 में और क्रिप्स मिशन ने मतलब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। क्रिप्स मिशन 1942 में, क्रिप्स मिशन ने लिखो यहाँ पे, क्रिप्स मिशन ने 1942 में संविधान सभा के निर्माण की बात कही, जिसे स्वीकारा नहीं गया। इसको स्वीकारा नहीं गया था। अब मुझे ये क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जिसने संविधान निर्माण की बात कही, जिसे संविधान सभा के निर्माण की बात कही, जिसे स्वीकारा नहीं गया, मतलब स्वीकार नहीं की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, आप इतना नोट करने के बाद में नोट कर लेंगे। और मुझे लग रहा है शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे इसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैंने जल्दी मिटा दिया हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लें इसे, लेकिन लिखना ज़रूर है। फिर होता है 7वें नंबर पे कैबिनेट मिशन का आगमन। कब होता है ये, 23 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का आगमन हो जाता है, जिसके अध्यक्ष जो रहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं पैथिक लॉरेंस।
पैथिक लॉरेंस नहीं होते हैं, पैथिक लॉरेंस हैं, ठीक है। अध्यक्ष इसके पैथिक लॉरेंस हैं और इसके उपाध्यक्ष भी थे, कैबिनेट मिशन के उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष में आ जाते हैं एपी अलेक्जेंडर, एपी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये दो उपाध्यक्ष थे इसके कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को आया। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, उपाध्यक्ष एपी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये दो उपाध्यक्ष थे इसमें। अब इन्होंने अपनी मतलब मिशन था इनका, तो इन्होंने एक रिपोर्ट बना के प्रस्तुत की थी, इन्होंने दी थी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या लिखा था इन्होंने अपनी, इन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के दी थी, लिखित में दिया था इन्होंने रिपोर्ट कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिसमें 389 सदस्य होंगे। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सदस्य भी कितने होंगे, पूरा इन्होंने लिखित जांच पड़ताल करके सब कुछ संख्या भी बता दी थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए, संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिसमें 389 सदस्य होंगे। इनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिसमें 389 सदस्य होंगे। ये रिपोर्ट थी इनकी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अंतिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार का गठन ये मार्च 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में, सॉरी सितंबर 1946 में अंतिम सरकार का गठन हुआ। इसमें सितंबर 1946 में कार्यकारी जो सदस्य थे इस समय पे, जो कार्यकारी सदस्य थे उनकी संख्या थी 14 सदस्य थे उस समय पे। ये इसमें कैबिनेट मिशन में 14 सदस्य थे ये, ठीक है। सभापति इसके जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे इसके सभापति जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब अंग्रेज़ों ने मान लिया था कि हाँ वही संविधान जो है निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, जो कि कौन होंगे, भारतीय ही होंगे। इसके उपसभापति भी थे उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सभापति लॉर्ड माउंटबेटन और उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इस कैबिनेट मिशन में, ठीक है। अब ये तो हो गया, इस कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ जिसकी बात को स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या था, कैबिनेट मिशन का आगमन 23 मार्च 1946 को हुआ था और अध्यक्ष इसके पैथिक लॉरेंस थे, उपाध्यक्ष एपी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। रिपोर्ट में इन्होंने क्या लिखा था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिसमें 389 सदस्य होंगे। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछ लेगा इसमें, कि इस प्रकार से पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, ठीक है, तो डेट पूछ लेगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो इनमें से किसी एक का नाम भी पूछ सकता है, दो का भी दे देगा। ये पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट मिशन के आगमन कैबिनेट मिशन में कितने सदस्यों की मांग की थी,
ये पूछ लेगा। इसके कार्यकारी इसमें सदस्य कितने थे, तो 14 सदस्य थे। सभापति कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उपसभापति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत बनते हैं। लोग क्या सीधे आर्टिकल से पढ़ के चले जाते हैं रट के, और उनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और लिख लो इसमें, जब ये काम चल रहा था तो संविधान सभा बन गई थी, ठीक है। ये इसको ही संविधान सभा माना गया था उस टाइम 14 सदस्यों को। संविधान सभा का कार्य, और इनके द्वारा ही फिर पूरी संविधान सभा का गठन किया गया, इन 14 सदस्यों के द्वारा, इनकी रिपोर्ट के आधार पे। तो उस समय संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण करना, ये पूछ लिया जाता है, बहुत छोटी बात है लेकिन ये पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि संविधान सभा का कार्य क्या था, ठीक है। और दूसरा कार्य और था, जब तक संसद का गठन ना हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना। तो ये था इसमें संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग से संबंधित क्वेश्चंस। इसमें विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसे अपनी एक कॉपी में, एक कॉपी बना लेना संविधान सभा की। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब टॉपिक वाइज धीरे धीरे मैं ले आऊँगा और करा दूँगा ये इसी वीडियो के माध्यम से। और YouTube पे तो मैं डाल ही देता हूँ, आप लोगों को YouTube पे वीडियोज़ की जानकारी नहीं मिल पाती होगी, और YouTube पे वीडियो की जानकारी कैसे मिलती है वो आप लोगों को पता है। तो उसको मतलब सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, वीडियो तो मैं ग्रुप में डाल ही दूँगा। बाकी आप लोग जो ग्रुप से ऐड नहीं है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस इन सारों की टॉपिक वाइज वीडियो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, इस पर अपलोड करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ होगा और आपके भविष्य में अच्छा साबित हो, इससे आपके क्वेश्चंस बने और आपको एक विशेष जानकारी मिले। तो जय हिंद सभी को।